तो वेलकम बैक गाइस, आ गए हम एक और स्मार्ट वॉच की वीडियो लेके। और आज हमारे पास एक बजट स्मार्ट वॉच है नॉइस की तरफ से, और ये है नॉइस की कलर फिट पल्स 3। ये जो स्मार्ट वॉच है आती है जस्ट 1800 के प्राइस टैग से। जल्दी से करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे है इसके फीचर्स। तो ये रहा इसका बॉक्स, और बॉक्स में हम देख सकते हैं इसकी पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्सी डिजाइन में है, और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं। वो है ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.96 इंच की मैसिव इसमें डिस्प्ले मिलती है, और आपको मिलते हैं 170 प्लस वॉच फेसेस। और इसका जो मॉडल है वो है कलर फिट पल्स 3। इस साइड हम इसके कुछ और फीचर्स देख सकते हैं। वो है 515 निट्स की ब्राइटनेस, IP68 वाटर रेजिस्टेंट है ये। स्लीप ट्रैकिंग में आपको मिलती है इसके अंदर 100 स्पोर्ट्स मोड्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वेदर अपडेट भी आपको इसमें मिलते हैं, और अप टू 7 डेज इसकी बैटरी लाइफ है। और यहाँ से इसमें लिखा है कि आप कॉलिंग के लिए डायल पैड एक्सेस कर सकते हैं उसमें। और पीछे की साइड हम देख सकते हैं इसकी जो कलर है वो है सिल्वर ग्रे, बट इस कलर के अलावा ये दूसरे कलर से भी अवेलेबल है जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। और यहाँ पर इसकी जो ऐप है वो है नॉइस फिट ऐप, और ये अवेलेबल है बोथ एंड्रॉइड एंड iOS पे। और आखिरी में अगर बात करें इसकी MRP की, तो MRP है इसकी 6999। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो इसका प्राइस है वो है जस्ट 1800 रुपये, और एक लॉन्च प्राइस है, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। इसके बाद आई थिंक इसकी प्राइसिंग में थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के कॉन्टेंट। तो यहाँ पर एज यूजुअल नॉइस की जो बॉक्स में होता है हमारे पास एक सबसे पहले एक एनवेलप है जिसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमें एक यूजर गाइड, और उसके बाद मिलते हैं हमें यहाँ पे वारंटी की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर एज यूजुअल हमारे पास ये कुछ नॉइस के स्टिकर्स हैं। तो ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, और ये वाली जो स्मार्ट वॉच है स्पेस ग्रे में है। तो ये ग्रे वाला जो स्ट्रैप है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आई थिंक ये प्लास्टिक बॉडी है, तो तभी ये मुझे काफ़ी हल्की सी फील हो रही है इसकी। तो अभी रखते हैं इस वॉच को साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बॉक्स में हमें मिलता है आई थिंक इसकी जस्ट एक चार्जिंग केबल है, और ये जो चार्जिंग केबल है देख लेते हैं कौन सी है। तो जो चार्जिंग केबल है वही एक स्टैंडर्ड चार्जिंग केबल है जो कि मैग्नेटिक होगी, और यही वाली चार्जिंग केबल नॉइस की सारी स्मार्ट वॉचेज में यूज़ हो रही है। और आई थिंक जो बाकी जो सारी स्मार्ट वॉचेज है जैसे फायरबोल्ट हो गया और नॉइस हो गया, आई थिंक ये आजकल सेम मैग्नेटिक चार्जिंग केबल यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। तो ये थे बॉक्स से कंटेंट। अब जल्दी से देख लेते हैं हमारी वॉच को। तो गाइज ये है नॉइस की कलर फिट पल्स 3, और सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि जो इसका स्ट्रैप है इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर आपके पास ये कुछ टेक्सचर डिज़ाइन भी है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये मेटल वाली इसमें कुछ स्ट्रैप होंगे, बट यहाँ पे जस्ट डिज़ाइन है ये। और ये जो स्ट्रैप है इवन तो ये सॉफ्ट है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे थोड़ी सी एवरेज लग रही है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट इनके स्ट्रैप्स में नॉइस की वॉचेस में देख चुका हूँ, बट स्टिल इसकी जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी स्ट्रैप की अच्छी है। और ये जो स्ट्रैप है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 mm का इसमें स्ट्रैप है, तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी ओवरव्यू की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इसका जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट है, तो प्लास्टिक की बॉडी है ये। और आई थिंक इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी की वजह से ये जो वॉच है वो हल्की सी लग रही है। और बात करें अगर इसकी ओवरव्यू की, तो इस वॉच में मिलती है हमें 1.96 इंच की TFT डिस्प्ले। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी कर्व्ड है, और 2.5D आपको कर्व्ड ग्लास से मिल रहा है। और बेजल्स अगर मैं भी देखूँ तो बेजल्स इसके हैं, इसमें बेजल्स ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट इक्विलेंट बेजल्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। और बजट में मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा बेजल वाली वॉचेज़ आती हैं, बट इसमें थोड़े बेजल्स मुझे कम लग रहे हैं। और साइड में मिलता है हमें इसका एक क्राउन बटन, तो ये मल्टी फंक्शन बटन है, ये फंक्शनल क्राउन नहीं है। और इस साइड में मिलते हैं यहाँ पे इसके स्पीकर्स, और पीछे की साइड में मिलते हैं इसके सेंसर्स। तो यहाँ पर है इसके सेंसर्स, और ये है इसका चार्जिंग का पॉइंट। और इस साइड में मिलता है इसका एक माइक, और माइक मुझे लगता है इसके इस वॉच के अंदर एक ही है। तो यूजुअली क्या होता है कि माइक एक यहाँ होता है, एक ऊपर की साइड होता है, तो इसके अंदर आपको एक ही माइक मिल रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं बोल सकता हूँ इस वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन है वो ठीक ठाक सा है। 1800 रुपये के अंदर आपको एक ठीक ठाक सा एक डिसेंट सा डिज़ाइन मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, प्लास्टिक बॉडी है हालांकि, तो उस वजह से इसका जो वेट है वो हल्का सा है, बट ओवरऑल बोल सकता हूँ कि अभी फिलहाल मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वॉच है मैं कुछ दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ये वाला एक मेरे पास ब्लैक कलर का वेरिएंट है, और आप देख सकते हो मेरे हाथ पे कुछ ऐसी लग रही है। और इसका में आपको मिलता है ब्लैक स्ट्रैप, और ब्लैक इसका जो केसिंग भी ब्लैक मिलती है। एक्चुअल में आई थिंक कल से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। कुछ मैं इसका डेटा चेक करना चाह रहा था कि जो इसके सेंसर्स हैं वो काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, स्लीप ट्रैकिंग कैसी है, तो वो भी मैंने टेस्ट करी। तो अब जल्दी से दिखा देता हूँ मैं इस वॉच का ओवरव्यू आपको। तो ये है इसका वॉच फेस। और गाइस सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि जो इसके बेजल्स हैं बजट के हिसाब से इसमें जो बेजल्स हैं आपको कम मिल रहे थे। एक बार आपको वॉच फेस चेंज करके भी दिखा देता हूँ, दूसरा वॉच फेस लगा लेते हैं ताकि जो बेजल्स हैं आपको क्लियरली दिख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेजल्स हैं साइडों में बेजल्स काफ़ी कम है, जस्ट थोड़े से थिक बेजल्स आपको नीचे की साइड मिल रहे हैं, बट ओवरऑल बोल सकता हूँ कि बजट के हिसाब से जो बेजल्स है इस वॉच में कम है। और बात करें अगर इसमें ओवरव्यू की, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर लॉन्ग प्रेस आप करोगे तो आप यहाँ पर डिफरेंट वॉच फेसेस आप चेंज कर सकते हो, और ये कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस के अंदर हैं। तो स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन की हिस्ट्री, और अगर आप करते हो स्वाइप अप तो यहाँ पर आपके पास आ गई इसकी क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास रिंगटोन को साइलेंट करने का ऑप्शन है,
फाइंड फोन का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन है, DND है, बैटरी सेविंग मोड और सेटिंग्स है। और अगर ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो जो ब्राइटनेस है इसकी वो 5 लेवल तक आप सेट कर सकते हो। और यूजुअली मैं इसकी जो ब्राइटनेस है वो 3 लेवल पे ही यूज़ कर रहा था। और ब्राइटनेस इसकी जो वॉच की है वो है 550 निट्स। और मुझे इंडोर एंड आउटडोर दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है। बजट के अंदर बोल सकता हूँ 550 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल रही है, विच इज़ अगेन गुड। और अगर आप करते हो स्वाइप लेफ्ट तो यहाँ पर आपके पास कुछ शॉर्टकट कार्ड्स आ गए। तो यहाँ पर आपके पास है हार्ट रेट, फिर मिलता है आपको ब्लड ऑक्सीजन लेवल विच इज़ SpO2, देन यहाँ पर है स्लीप, फिर उसके बाद मिलता है आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, और उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे कुछ विजेट्स। यहाँ पर आपके पास कुछ विजेट्स है जिससे आप आई थिंक चेंज भी कर सकते हो इसकी ऐप में जाके। एंड देन वापस आ गया हमारा वॉच फेस। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए प्रेस करना होगा ये क्राउन का बटन, और यहाँ पर आ गया इसका मेन्यू। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो इस वॉच का जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा है, और कोई भी स्टटर नहीं है और लैग नहीं है इस वॉच में। डिस्प्ले अगेन मुझे नहीं पता 60 हर्ट्ज है या नहीं है, बट ऑलमोस्ट 60 हर्ट्ज जैसा इसमें आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो मेन्यू की अगर बात करें सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे नॉइज हेल्थ, और यहाँ पर आपके पास कुछ हेल्थ फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मिलता है यहाँ पे एक्टिविटी, और यहाँ पर आप अपने करंट डेज की कैलोरीज, स्टेप काउंट, और उसके बाद आपके पास स्टैंडिंग जो आवर्स है वो चेक कर सकते हो, और बाकी जो डिस्टेंस आपने वॉक किया है वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर मिलता है हमें हार्ट रेट एंड SpO2 जिसे हम आगे चेक कर लेंगे। और उसके बाद मिलता है यहाँ पे स्लीप। तो जो स्लीप है यहाँ पर अपनी लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल चेक कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास एक स्कोर आ गया जैसे यहाँ दिख रहा है 74। और यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट स्टेजेस है जैसे कि लाइट स्लीप हो गया, डीप स्लीप हो गया, और ये REM का डेटा है इसके अंदर। तो यस, REM भी इसमें आप मेजर कर सकते हो। तो अगर आप इसकी ऐप की सेटिंग्स में जाओगे स्लीप की तो वहाँ से आप इसको REM को इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें इसके डेटा की तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसमें दिखा रहा है मुझे 12 बजे मैं सोया और 9:32 उठा। हालांकि जो डेटा है कुछ हद तक एक्यूरेट है, बट 12 बजे मैं ज़रूर सोया था, बट मैं उठ गया था अराउंड 8:30-9 बजे के बीच में, बट मैं लेटा हुआ था। तो इसने जो अवेक टाइम भी है उसको भी काइंड ऑफ इसने लाइट स्लीप के अंदर काउंट कर लिया। तो थोड़ा सा डेटा इसका बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट है स्लीप में, बट इसमें जो स्लीप का जो सोने का टाइम था वो ठीक था, और बाकी मुझे लग रहा है कि जो डीप स्लीप लाइट स्लीप का डेटा है वो मुझे लग रहा है ठीक ही होगा। और तो स्लीप के बाद मिल जाता है हमें पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग, और यहाँ पर आप अपना स्ट्रेस मॉनिटर कर सकते हो और एक स्कोर आपको मिल जाएगा कि कितने आप स्ट्रेस्ड हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको मिल रहा है। तो बजट वॉच के अंदर आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिल रही है विच इज ऑल्सो अगेन गुड। तो हेल्थ फंक्शन के बाद जो यहाँ पर मिलता है हमें नॉइज बज, और यहाँ पर आपके पास कुछ कॉलिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट है जिसे आप सिंक कर सकते हो अपनी ऐप से। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कॉल हिस्ट्री, और उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे डायल पैड। तो डायल पैड से आप एक नंबर डायल करते हो, तो नंबर डायल करके चेक कर लेते हैं कैसी है इसकी स्पीकर की साउंड। वर्तमान डेटा बैलेंस 1.4 GB है, जो आपके 1.5 GB दैनिक डेटा उपलब्ध से बचा हुआ है। तो जैसा आपने सुना कि जो इसकी स्पीकर की वॉल्यूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टॉर्शन नहीं है, बजट स्मार्ट वॉच है स्टिल डिस्टॉर्शन नहीं है। वॉल्यूम में थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा कर रहा था, बट अगर आप एक क्वाइट रूम में हो, इंडोर में मुझे लगता है कि इसके जो आप स्पीकर से आप कॉल ले सकते हो। और मैंने एक्चुअल में कॉल ली भी, तो जब मैं घर में था तो मैंने कॉल ली, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, इसकी माइक की क्लैरिटी भी मुझे ठीक लगी। बट अगर आप बाहर हो किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में तो मुझे लगता है कि ये जो स्पीकर है इसकी वॉल्यूम आपको थोड़ी सी कम लगेगी। तो नॉइज बस के बाद जो ऑप्शन है वो है क्लॉक, और यहाँ पर आपके पास जो फीचर्स हैं वो है अलार्म, टाइमर एंड स्टॉप वॉच, और वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ से आप अपनी ऐप से इसमें सिटीज ऐड कर सकते हो। तो क्लॉक के बाद जो ऑप्शन है वो है वर्कआउट्स, कुछ कैटेगरीज आपको दिख गई, रनिंग स्पोर्ट्स हो गया, साइकिलिंग हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स हो गया। और अगर आप किसी भी कैटेगरी पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपके पास और भी इसमें ऑप्शन आ गए जैसे कि एरोबिक्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो जो स्पोर्ट्स मोड्स हैं आपको इस वॉच में मिल रहे हैं, अराउंड 100 स्पोर्ट्स मोड आपको मिल रहे हैं विच इज अगेन डिसेंट। तो स्पोर्ट्स मोड के बाद जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, और यहाँ पर आप अपनी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो मेरे वर्कआउट की। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे रिमाइंडर्स जिसे आप अपनी ऐप से सिंक कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आ गया म्यूजिक कंट्रोल, तो यहाँ से आप अपनी जो फ़ोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम के भी कंट्रोल का ऑप्शन है। एंड देन जो ऑप्शन है वो है वेदर, तो यहाँ पर आप करंट वेदर कंडीशन देख सकते हो जो कि 40 डिग्री भी दिखा रहा है, तो गर्मी हो गई है आजकल। और यहाँ पर आप लोएस्ट, हाईएस्ट, एंड देन कुछ वेदर फोरकास्ट देख सकते हो अपकमिंग डेज का। एंड वेदर के बाद जो ऑप्शन है वो है वॉच फेसेस, तो कैलकुलेटर भी आपको उसमें मिलता है। तो कैलकुलेटर का लेआउट जो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर ये अच्छे से काम कर रहा है। तो कैलकुलेटर के बाद जो ऑप्शन है वो है फ्लैश लाइट, और यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो फ्लैश लाइट इसकी ऑन हो गई और ऐसे ऑफ हो गई। तो सेटिंग्स चेक करने से पहले जो चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है इस वॉच में वो है गेम्स एंड स्टॉक। तो गेम्स भी नहीं इसमें अंदर है और स्टॉक भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें लगता है इंपॉर्टेंट है तो ये वॉच में नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो अगर आपकी दोनों चीज़ें प्रायोरिटी है, अगर आपको गेम्स की भी रिक्वायरमेंट है आपकी अपनी वॉच पे, और अगर स्टॉक ऐप भी अगर आप चाहते हो तो वो इस वॉच में नहीं है, तो ये ज़रूर आप इसे ध्यान में रख सकते हो खरीदने से पहले। तो अगर आप चेक करें इसकी सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में सबसे पहले मिल जाती है ब्राइटनेस की सेटिंग्स, एंड देन यहाँ पर आपके पास रिंगटोन एंड वाइब्रेशन की सेटिंग। तो यहाँ से आप इसकी जो वाइब्रेशन की सेटिंग चेक कर सकते हो, प्लस इसको साइलेंट कर सकते हो, तो सिर्फ ये वाइब्रेट होगी, रिंगटोन नहीं बजेगी अगर आपके पास कोई कॉल आती है। एंड देन जो ऑप्शन है वो है रिस्ट अवेक, तो रिस्ट अवेक इसमें आप ये चीज़ कर सकते हो, या तो आप इसे
24 आवर्स सेट कर सकते हो या फिर अकॉर्डिंगली अपने टाइम के हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो एक बार इसकी रेस टू वे की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ है और अगर मैं इसे रिस्ट को ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन हो गई और ऐसे करते ही स्क्रीन जो है ऑफ हो गई, ऐसे करते ही ऑन हो गई। तो अच्छा खासा इसका रेस टू वे काम कर रहा है और इसमें जो स्क्रीन है वो ऑफ भी हो जाती है। अगर आप अपना हाथ ऊपर उठाते हो तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी, हाथ नीचे करते ही स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस वॉच में वो काफ़ी अच्छी से की गई है। और रेस टू वेक के बाद जो ऑप्शन है वो है ब्राइट स्क्रीन टाइम। तो यहाँ पे आप अपनी जो स्क्रीन की टाइम आउट सेटिंग्स है वो चेक कर सकते हो। और उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है DND मेन्यू व्यू और फिर मिलता है हमें ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन। तो अगर इसे आप ऑन कर लोगे तो यहाँ पर आपके रनिंग और वॉकिंग ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगी, बट इसमें जो बैटरी है वो थोड़ी सी कंज्यूम ज़्यादा होगी बिकॉज ये ऑलवेज मॉनिटर करता रहेगा आपकी हार्ट रेट एंड वॉकिंग को। और उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो कुछ यूजुअल ऑप्शन है, वो है रीबूट, पावर ऑफ एंड देन रीसेट। तो गाइज ये थे इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स। तो बजट में स्मार्ट वॉच ये है हमारे पास कलर फिट पल्स 3 एंड इसके जो फीचर्स हैं एसेंशियल फीचर्स हालांकि सारे आपके पास इसमें आपको मिल रहे हैं, बट कुछ फीचर्स मिसिंग भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें गेम्स नहीं है, इसके अंदर आपको स्टॉक की ऐप नहीं मिल रही है और कैमरा शटर कंट्रोल भी वॉच से तो नहीं मिल रहा, आई थिंक ऐप से इसका होगा बट वॉच के अंदर तो नहीं है। और इसका बाकी जो मुझे लगता है कि अच्छे खासे से काम कर रहे हैं इसके फीचर्स, कोई इशू नहीं होगा आपको इससे। और अब चेक कर लेते हैं इसकी हेल्थ डेटा की एक्यूरेसी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हार्ट रेट का डेटा है इसमें कंटिन्यूस हार्ट रेट का मॉनिटरिंग आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये मेरा जो हार्ट रेट इसने मेजर किया था सुबह से, और यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम हार्ट रेट, एवरेज हार्ट रेट और मिनिमम हार्ट रेट आपको दिख रही है। तो अगर सेंसर्स की अगर बात करें तो जो ग्रीन वाला है वो हार्ट रेट के लिए है, और अगर SpO2 के सेंसर की अगर बात करें तो SpO2 का सेंसर आप यहाँ देख सकते हो ये रेड वाली लाइट आती है इसमें। तो दोनों सेंसर्स इसमें सेपरेट है, हार्ट रेट के लिए अलग सेंसर है और रेड सेंसर जो है वो SpO2 के लिए है। चलिए जो सेंसर्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डेटा है अपनी वॉच से आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो और कोई मेडिकल पर्पज के लिए इस डेटा को वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें इसकी एक्यूरेसी की स्मार्ट वॉच की हार्ट रेट के लिए और SpO2 के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मुझे ये लगी। कोई फॉल्स डेटा नहीं आ रहा, मैंने टेबल पे भी रख के इसको चेक कर लिया था, तो एक्यूरेट ये काफ़ी है। अराउंड 5 to 7% की इसमें डिस्क्रिपेंसी आपको मिल जाएगी अगर आप इसको ऑक्सीमीटर से चेक करोगे। तो 5-7% इसका जो डेटा है वो ऊपर नीचे है होता है। और अब बात कर लेते हैं इसकी ऐप की। तो नॉइस फिट जो इसकी कंपेनियन ऐप है, आई थिंक मैं मोर देन 20-25 टाइम्स बार दिखा चुका हूँ। स्टिल मैं आपको एक बार इसका क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये है हमारा नॉइस फिट ऐप का लोगो और यहाँ पर ये ऐप हमारी ऑन हो गई है। और यहाँ पर जो सबसे पहले आप देख सकते हो जो इसके होम पेज पे आपके पास फिटनेस का डेटा है, और यहाँ पर आप अपने स्टेप काउंट, डिस्टेंस एंड कैलोरीज देख सकते हो। और नीचे की साइड आपके पास इसमें जो हेल्थ डेटा है वो है हार्ट रेट, स्लीप, SpO2, स्ट्रेस एंड स्टेप काउंट दोबारा आगे। और अगर आप यहाँ पे हार्ट रेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इसका जो डेटा है वो देख सकते हो। और अगर आप पीछे की साइड जाओगे तो यहाँ पर भी आप हार्ट रेट का डेटा चेक कर सकते हो अपना। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके पास स्लीप का डेटा है, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल भी कुछ चेक कर सकते हो स्लीप की। तो ये REM हो गया, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, ये सब चेक कर सकते हो। प्लस अपना आप इसमें पुराने डेज के हिस्टोरिकल डेटा भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम जाएँ इसकी माई डिवाइस की पेज की सेटिंग्स पे, तो यहाँ पर आपके पास कनेक्टेड डिवाइस हो गया, तो 83% की इसमें बैटरी भी दिख रही है। और यहाँ पर आपके पास आगे कुछ वॉच फेसेस, तो ये जो वॉच फेसेस हैं आपके पास ये इसके क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं। तो इस वॉच के अंदर हमें मिलते हैं 170+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस, और इसमें आपके पास ये सारे कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस की अगर बात करें तो ऑप्शन इसमें अच्छे खासे हैं, और स्क्वायर डायल जैसे ये है वॉच, उसके हिसाब से जो वॉच फेसेस आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस के अलावा आपके पास एक कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन है, और यहाँ से आप अपना कस्टम वॉच फेस बना सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पे एक और ऑप्शन है वो है यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हो अपने फ़ोन की गैलरी से, या फिर कैमरा से एक नई क्लिक कर सकते हो फोटो। एंड वॉच फेस के बाद जो ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पर आप अपनी ऐप्स की चूज़ कर सकते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी वॉच पर चाहिए। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे SMS का अलर्ट और माई रिमाइंडर्स जो कि आप वॉच पर यहाँ पे रिमाइंडर वाले सेक्शन में डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके पास कॉल का अलर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पास कॉल की नोटिफिकेशन का ऑप्शन है या फिर ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन है। तो ब्लूटूथ कॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले बताना भूल गया था कि जो ब्लूटूथ कॉलिंग है इस वॉच में वो सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग ये सपोर्ट करती है। तो आपके पास एक ही चिप से ब्लूटूथ कॉलिंग, और इसमें जो आपकी वॉच है वो आपके फ़ोन से कनेक्ट होगी, तो आपको दो डिवाइस ID ऐड नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कॉलर का नेम, तो यहाँ पर आप कॉलर का नेम चेक कर सकते हो, और ये जो रिंगटोन है जो बज रही है इसको आप यहाँ से साइलेंट कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास कॉल काटने का और उठाने का, और यहाँ पर आपके पास क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन है, तो ये वाले क्विक रिप्लाई आप यूज़ कर सकते हो। और एंड यहाँ पर जैसे मैंने क्विक रिप्लाई भेज दिया है, एंड दिस इज गुड कि क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको ये बजट वाली स्मार्ट वॉच के अंदर भी मिल रहा है, एंड नॉइज जो है इस वाली वॉच में आपको दे रहा है। एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो मैसेज के नोटिफिकेशन कुछ ऐसे आए थे आपके पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपके पास आ गया भेजने वाले का नाम, और यहाँ पर आपके पास मैसेज का प्रीव्यू आ गया।
और यहाँ पर लिखा है हेलो और क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क है एक्चुअल में ये इमोजीज थे, तो इमोजीज इसमें नहीं आए। और यहाँ पर भी आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको दोनों ही मैसेजेस एंड कॉल्स के लिए मिल रहा है, हालांकि इमोजी सपोर्ट ये वॉच नहीं करती है। और एक और चीज हमने इसमें चेक करी कि यूजुअली बजट स्मार्ट वॉचेस में जो मीडिया ऑडियो का इशू होता है वो इस वाली स्मार्ट वॉच में नहीं है। तो जो आपका फोन का ऑडियो है वो आपकी वॉच पर नहीं आएगा, सिर्फ कॉलिंग वाला जो ऑडियो है वो आपकी वॉच पर आएगा, विच इज गुड। और इसके बाद आपको सेटिंग मिल जाती है हेल्थ मॉनिटर, और यहाँ से आप इसके जो हार्ट रेट है उसे कंटिन्यूस हार्ट रेट को ऑन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है REM, तो यहाँ से आप अपनी REM को बेटर स्लीप ट्रैकिंग के लिए ऑन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर जो यूजुअल ऑप्शन है वो है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हैंड वॉश रिमाइंडर एंड आइडल अलर्ट। और फिर यहाँ पे जो यूजुअल ऑप्शन आपके पास वो है अलार्म, गूगल फिट, कॉन्टैक्ट्स, क्विक रिप्लाई। तो क्विक रिप्लाई का जो ऑप्शन मैं आपको पहले बता रहा था वो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास वेदर की सेटिंग्स हैं एंड फाइंड माई डिवाइस। तो कैमरा शटर का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिमोट कैमरा कंट्रोल आपको वॉच से नहीं मिल रहा, बट इसकी ऐप से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो वॉच पर भी अगर कोई आइकॉन होता, कोई ऑप्शन होता तो वो अच्छा होता। तो गाइज ये थे इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स। तो ओवरऑल कलर फिट पल्स 3 एक बजट स्मार्ट वॉच होते हुए भी सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स आपको दे रही है, और इसके जो फीचर्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रही है, और इसमें जो हेल्थ डेटा है वो भी काफ़ी मुझे एक्यूरेट लगा। और ये जो वॉच है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे हाथ पे, इवन दो ये प्लास्टिक बॉडी है बट काफ़ी लाइट वेट मुझे लगी, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने जब इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए रात को पहना तभी मुझे कंफर्टेबल लगी। हालांकि जो इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी है वो जस्ट मुझे एवरेज लगी, इतना सॉफ्ट नहीं मुझे ये स्ट्रैप लगा, बट स्टिल ठीक है, डिसेंट इसकी क्वालिटी है। और आखिरी में अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो कंपनी क्लेम करती है 7 डेज का बैटरी बैकअप, बट इसमें जो अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल कर दोगे तो आपको बैटरी बैकअप 2 से 3 दिन ही इसमें मिलेगा, विच इज़ अगेन नॉट दैट बैड। तो अगर आप ढूंढ रहे हो एक स्क्वायर डायल में स्मार्ट वॉच 2000 रुपये के अंदर, और अगर आप चाहते हो एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच जिसमें आपके पास सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स अवेलेबल हो, तो मुझे लगता है कि कलर फिट पल्स 3 ये वाली जो वॉच है एक अच्छा ऑप्शन है, जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वॉच आप खरीदना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।